स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा क्या होगा, इफेक्ट। तो आप सबसे पहले तो आप समझिए कि केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का बहुत यूज होता है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिएगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें आप सबसे पहले लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। सारी कहानी किस चीज की है? सारी कहानी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां से शिफ्ट होगी वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी हो सकती है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो सकती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो सकती है जिसमें आपके सिग्मा बॉन्डेशन हो रहा है, वो भी डेंसिटी हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी हो रही है, कौन कौन सी बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो सकती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो सकती है। कुल मिला के सीधा सा कहना यह है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अगर आपकी शिफ्ट हो रही है एक से दूसरी तरफ, तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है बेटा, यही आपका क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही आपका क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहीं से आपको कहानी पता चलेगी, यहीं से आपको सारी चीजें पता चलने वाली हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आप सब जानते हो कि दो पार्ट कौन कौन से होंगे, है ना? पहला एक पार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, एक पार्ट होगा हमारा क्या बेटा? परमानेंट इफेक्ट। एक पार्ट हमारा क्या होगा? परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा हमारा क्या होगा? टेम्परेरी होगा। अब टेम्परेरी और परमानेंट में क्या होगा कि कोई आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल में अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या उसके अंदर ये टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, है ना? कुल मिला के कोई भी आपका कंपाउंड दिया हुआ है जिसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो या तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है ये बेसिक से, हाँ जी बिल्कुल बेसिक से है, जीओसी बिल्कुल बेसिक से है। मैं नहीं जानता कि आपको किस लेवल का जीओसी आता है, अब मैं नहीं जानता आपको किस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, बट अगर आप मेरे प्लस कोर्सेज में जाना चाहोगे तो पहले आपको ये बेसिक जीओसी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जीओसी बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और 2020 के लिए कैसे करा सकते हैं बेटा? अब तो 2021 के लिए कराएंगे हम तो। ओके, 2020 के लिए तो हमारे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए प्लस में। और शाम को जो हमारा कोर्सेज होता है, शाम को हमारा कौन सा होता है बेटा? शाम को हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक प्रैक्टिस सीरीज होती है। अगर आपके बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट है संजना, तो आप शाम वाले को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 5 to 6 वाले में वो सब फ्री है। अभी ये में किसी का भी चार्ज नहीं है, केवल प्लस वाले का चार्ज चल रहा है जिसमें आपको स्पेशली अलग से 21 के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट है। अब परमानेंट इफेक्ट में बेसिकली आपको एक चीज समझनी होगी, एक जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके सामने बैठा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखेगा, और दूसरा आपका वीक होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी को बुरा लग रहा हो कि यार सर ये छोटा सा क्या करा रहे हैं, बट मैं तो कराऊंगा ऐसे ही। ठीक है, तो अब हम अगर हम बात करें बेटा, देखो क्या होगा परमानेंट इफेक्ट में। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से इफेक्ट हो जाएंगे परमानेंट में, सबसे पहला जो इफेक्ट आज भी हमें पढ़ना है वो हमारा क्या हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट, जो आज हमें पढ़ना है। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आई से रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दो तरीके का होगा, एक हमारा पॉजिटिव आई होगा और एक हमारा क्या होगा? नेगेटिव आई होगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस या रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, मेसोमेरिक। अभी इन दोनों में डिफरेंस भी मैं बताऊंगा आगे अगले वाले लेक्चर में। तो ये रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, या किससे करते हैं बेटा? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो हमारा इफेक्ट होगा, तीसरा जो हमारा इफेक्ट है वो हमारा क्या होगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होता है, और इसको हम H से डिनोट करते हैं। और फोर्थ वन जो हमारा होता है वो होता है फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट है, जैम के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा।
और इसको मैं पढ़ाऊंगा प्लस में। बेसिकली जेई में जो आपका अभी वाले सेशन है, फ्री वाले सेशन है, स्पेशल वाले सेशन है, उसमें मैं ऊपर के 3 इफेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। सेम टेम्पररी इफेक्ट में अगर हम बात करें तो टेम्पररी में 2 इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और दूसरा आपको मिलेगा इंडक्टोमैरिक इफेक्ट। तो पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है, और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टोमैरिक इफेक्ट। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंडक्शन, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट के अंदर। अब देखो ये टेम्पररी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये भी आप समझ लो। आपके जो परमानेंट इफेक्ट है उनके लिए कभी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती कि रिएजेंट आएगा तभी ये आपके पोलराइज होंगे। जितने भी परमानेंट इफेक्ट है उनके लिए अटैकिंग रिएजेंट का होना या ना होना मैटर नहीं करता, होना या ना होना मैटर नहीं करता, उनके अंदर वो वाला इफेक्ट हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेरी इफेक्ट की, तो टेम्परेरी इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जब आपकी रिएक्शन होने वाली है, जहां पे बेटा आपका क्या होगा, सॉल्वेंट या अटैकिंग रिएजेंट आपके सामने खड़ा होगा डंडा लेके, तभी आप क्या होगे, पोलराइज होने की टेंडेंसी करोगे, तभी आप पोलराइज होने की टेंडेंसी दिखाओगे। तो इंडक्टिव जो टेम्पररी इफेक्ट है वो आपके इन जनरल शो नहीं होते विदाउट रिएक्शन, और जो आपके परमानेंट इफेक्ट हैं वो आपके बिना रिएक्शन के भी शो हो सकते हैं, बिना रिएक्शन के भी दिखाई देंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, ओके ओके। तो जिनको भी बिल्कुल बेसिक जीओसी पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक जीओसी पढ़नी है, अगले आने वाले 15 दिन में जीओसी लगभग लगभग खत्म हो जाएगी पूरी, तो वही लोग इस लेक्चर को क्लियरली अटेंड करें, अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं, और जिनके पास नोट्स हैं वो मैचअप करते चले जाएं। ठीक है, और उनकी जरूरत नहीं है जो अपने आप को मास्टर समझते हैं, उनके लिए बेटा शाम वाला सेशन है 5 से 6, आप वहां पे आए वो ज्यादा बेहतर है। अब देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पररी परमानेंट इफेक्ट की, और परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे उस इफेक्ट का नाम हमारा क्या होगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अपनी कॉपी में हेडिंग दे दीजिए इंडक्टिव इफेक्ट, हम इसी की आज चर्चा करने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द थ्योरी क्लास में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाद में मुझे ब्लेम ना किया जाए कि सर क्या यार हम सोच के आए थे एमसीक्यू करने और आप थ्योरी क्लास करा रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं। एमसीक्यू की क्लास इवनिंग में आप उसको भी ज्वाइन करें। तो इंडक्टिव इफेक्ट, अब भाई साहब इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, तो जैसे एक पहला पॉइंट आप समझिए इंडक्टिव इफेक्ट का, मैं लिखूंगा भी, पहले मैं समझा देता हूँ। किसी भी चेन में जो आपकी बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किसी भी चेन में जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा बॉन्डेड का मतलब क्या है कि इन्होंने आपका कैसा ओवरलैप किया होगा, आपका आपका कैसा ओवरलैपिंग होता है सिग्मा में, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, जिसमें आपका लेस देन 50% आपने क्या कर रखा होगा उसका, अपने अंदर जो ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने अंदर ले रखा होगा, किसको, 50% से कम को, मोर देन 50% आपकी ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होती। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो भी आपकी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। अब पोलराइज होने का मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। दो चीजें, दो टर्म आपके सामने देखने को मिलेंगी इस पूरी केमिस्ट्री में, एक पोलराइजेशन देखने को मिलेगा और एक आपका आयनाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या तुमको क्या लगता है, क्या दोनों टर्म एक ही हैं या दोनों टर्म अलग अलग हैं? आपको क्या लगता है कि पोलराइजेशन या आयनाइजेशन दोनों टर्म एक ही हैं या अलग अलग हैं? बोथ आर डिफरेंट और बोथ आर सेम? अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म है, सेम लगते हैं सर, ओके, और सेम है, सेम है, ओके चलो। तो कुछ लोग अलग बोल रहे हैं, कुछ लोग सेम बोल रहे हैं, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे इसको भी मैं बता देता हूँ। आयनाइजेशन और पोलराइजेशन दोनों का अंतर समझो। पहले तो हम लिख लेते हैं इसका पहला पॉइंट, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इट इज परमानेंट पोलराइजेशन
It is permanent polarization of carbon chain as a result of displacement of sigma electron density. Sigma electron density. ठीक है, ये आपका क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, जो आपके किसकी वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सिग्मा की, उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से। अभी मैं इसको समझाऊंगा, देखिएगा कि मान लीजिए ये कार्बन है और ये कोई एटम आपका लगा हुआ है एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे हेलोजन भी नहीं है, यहाँ पे हेलोजन के अलावा कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके कैसे इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों में से क्या हो कि अगर किसी एक की पुल करने की जो टेंडेंसी है, खींचने की टेंडेंसी है, वो ज्यादा हो जाए दूसरे से। जैसे रस्सी का खींचने वाला एक गेम होता है, अगर आपने दोनों तरफ से पावर बराबर लगाई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर आपकी एक तरफ से फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए, एक तरफ से खींचने की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, रस्सी का डिस्प्लेसमेंट एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका इस तरफ मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा अगर इस तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा इसमें भी होता है। तो जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है, उसको एक टर्म हम यूज करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबको याद होगा कि टू अट्रैक्ट या टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इस टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा किसमें, पीरियडिक क्लासिफिकेशन में इन सब के बारे में पढ़ा होगा। जब आप पीरियडिक टेबल पढ़ रहे थे तब आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा कि टेंडेंसी टू पुल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, वो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इसने अगर अपनी तरफ खींचा तो आपका क्या होगा, आपका पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं फिर से वर्ड सिलेक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पोलराइजेशन बोल रहा हूँ, आयोनाइजेशन का टर्म का यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि परमानेंटली आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गया है, अलग अलग हो गए अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके। लेकिन यहाँ पे मैं पोलराइजेशन का यूज कर रहा हूँ। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि आपका चार्ज तो है बट ये अलग अलग नहीं हुआ। ठीक है, आपका चार्ज तो है, आपने चार्ज तो लिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है आपके पास। ठीक है, आपके पास कार्बन और ये वाला कंपाउंड जो है, और अब आप समझो कि हेलोजन इज मोर नेगेटिव, ये जो आपका एक्स है, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करेगा, पुल करेगा इलेक्ट्रॉन का ऐसे, अगर मैं मान लूं, तो अगर ये पुल करेगा तो इस पे आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इट मींस इट विल बी अ पोलराइज, ये आपका क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज मीन्स इज कि आपका कंप्लीटली चार्ज आपके ऊपर आ जाए, एंड जो आपका बॉन्ड बन रहा है बीच में, बॉन्ड लाइन जो बन रही है, वो आपकी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, आप कंप्लीटली दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच के बैठ जाओ, जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या होगा, Na पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है। तो इसमें होना क्या है, Na आपका क्या कर लेगा बेटा, Na आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कंप्लीटली, और क्लोरीन आपका क्या करेगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड पोलराइजेशन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट चार्ज ट्रांसफर। इतनी बात समझ में आ रही है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट चार्ज ट्रांसफर। बेसिक बात समझ में आ गई सबको, ये वाली बात समझ में आ गई है ना। तो अगर आपको कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें या फिर आपको परमानेंट इफेक्ट्स की बात करें, तो आप वहां पे आयनाइजेशन वर्ड यूज नहीं करोगे। आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, आप यूज करोगे पोलराइजेशन। कौन सा वर्ड यूज करोगे, पोलराइजेशन यूज करोगे। अदरवाइज वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है, रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्लियर, ओके। सो तो यहाँ पे अपना क्या होना है, यहाँ पे आपका क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। और इस पोलराइजेशन में
इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस कंपाउंड, इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कब, जब आपका एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किससे, कार्बन से। जब एक्स आपका क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से। क्लियर है। तो पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहली वाली लाइन समझ में आ गई। अब आप ये सोचो, क्या इसके लिए तुम्हें किसी सॉल्वेंट की जरूरत है कि ये वाला इफेक्ट दिखाए। मान लो किसी कंपाउंड में आपके ऑलरेडी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम लगे हुए हैं, उनके बीच में आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, तो इसके लिए किसी सॉल्वेंट या किसी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही क्या करते रहेंगे, अपने अंदर ये वाला टेंडेंसी क्या करते रहेंगे, डेवलप करते रहेंगे, खींचने वाली, है ना। क्लियर है। सेकंड, अगर आप पॉइंट समझे, सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा। इट इज अ वीक इफेक्ट, इट इज अ वीक इफेक्ट। अब यार कमजोर, या मैं आपसे बोल रहा हूँ वीक और स्ट्रांग, आप कैसे डिफाइन करते हो। तो वीक और स्ट्रांग को डिफाइन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए, यानी कोई बेसिस होना चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूं कि अगर इससे ज्यादा वैल्यू तो स्ट्रांग, और इससे कम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इंडिविजुअली कोई भी पर्सन या कोई भी कंपाउंड वीक और स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। क्यों, जब तक आप उसकी कंपैरिजन लाइन खींचो ना। जैसे हमें बचपन में सिखाते थे कि इस लाइन को बिना टच करे छोटा कर दो, तो इस लाइन को बिना टच करे छोटा करने का मतलब क्या है, कि आप इसको कितना भी मिटाते रहोगे तब भी ये लाइन छोटी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब तक इसका कंपैरिजन लेवल नहीं ड्रॉ करोगे, मैंने इसके पड़ोस में एक बड़ी सी लाइन खींच दी, इसका मतलब क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में ये क्या है बेटा, छोटी लाइन है। मेरी बात समझ रहे हो। तो जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे किसी क्वांटिटी से, पैरामीटर डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी इफेक्ट को या किसी भी वैल्यू को छोटा या बड़ा या वीक या स्ट्रांग नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीक इफेक्ट का मतलब क्या है कि इस इंडक्टिव, इस परमानेंट इफेक्ट के अंदर हमारे तीन इफेक्ट आते हैं बेसिकली। एक इंडक्टिव है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, और एक आपका रेजोनेंस है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करने की टेंडेंसी होगी, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करने की जो टेंडेंसी होगी ओवरऑल द मॉलिक्यूल, वो आपकी किसके अंदर होती है बेटा, मेसोमेरिक या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट के अंदर, वो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। फिर उससे कम किसकी होती है, उससे कम होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। एंड सबसे कम किसकी हो जाती है, इंडक्टिव की। तो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल को पोलराइज करने की टेंडेंसी है, ओवरऑल मॉलिक्यूल को, वो आपकी किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, इन तीनों के आपस में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो इंडक्टिव इन तीनों जो स्केल है, इनमें आपका क्या आता है, सबसे नीचे आ जाता है। इसीलिए इस इफेक्ट को अपन क्या बोल देते हैं, वीक इफेक्ट बोल देते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, वीक इफेक्ट बोल देंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई। क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या। हाँ, अकेले में तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। अकेले में तो क्या है कि आप तो अकेले दौड़ोगे तो आपके कंपैरिजन में कोई है नहीं, तो आप ही फर्स्ट आओगे ना। इट्स काइंड ऑफ रेस है। अब रेस में अकेले दौड़े तो सेकंड आने वाला कोई है ही नहीं ना, तो आप ही फर्स्ट हो, चाहे भले आप कितना भी स्लो दौड़ लो। वीक तो हम इसलिए कह रहे हैं कंपैरिजन में, वीक हम किसके कंपैरिजन में कह रहे हैं, वीक हम रेजोनेटिंग के या फिर मेसोमेरिक के या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में कह रहे हैं। समझे। तो इस कंपेरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें कंपेरेटिवली। ऑब्वियसली उसमें ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो हम तीनों को आपस में कंपेयर करें, आप तीन लोग खड़े कर दो, एक के मार्क्स 45 आए, एक के मार्क्स 50 आए, एक के मार्क्स 60 आए हैं, तो किसके ज्यादा आए हैं, एक के 45 में, एक के 50 है, एक के 60 है, मार्क्स किसके ज्यादा है। बेटा तुमने मेरी बात समझी नहीं, मैं कह रहा था किसी भी कार्बन कंपाउंड में, होल कार्बन कंपाउंड में जो चार्ज ट्रांसफर करते हो, पूरे कार्बन कंपाउंड में जो चार्ज का ट्रांसफर करते हो, उसके बेसिस पे बात करते हैं। एक डायरेक्टली अटैच एटम की बात नहीं कर रहे कि डायरेक्टली इस पे अटैच है तो इस पे इफेक्ट डालेगा, है ना। जैसे कोरोना वायरस है, केवल एक इंसान को इफेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा बेटा, सबको इफेक्ट करेगा, जितना भी उसके कांटेक्ट में आएगा। तो वो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, एज कम्पेयर टू एच आई वी। एच आई वी का पोटेंशियल स्ट्रांग क्यों नहीं होगा,
क्योंकि HIV का पोटेंशियल इसलिए स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि वो जिस पर्सन के अंदर है उससे आपका कम्यूटेटिव नहीं है, आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, बाय एयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो जितना ज्यादा कार्बन चेन को या कार्बन कंपाउंड को पोलराइज करने की टेंडेंसी रखेगा, मोस्ट ऑफ कार्बन को ज्यादा चार्ज देने की टेंडेंसी रखेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई? तो ये वाली बात है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वीक इफेक्ट बोलते हैं। अभी अभी तुम समझोगे कि वीक इफेक्ट और क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपका कितने नंबर ऑफ कार्बन तक काम करेगा ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला बात है कि यहाँ पे अगला पॉइंट जो लिख लेते हैं, जो आपकी बात को एकदम सपोर्ट करने वाला है, उस पॉइंट को भी आप समझ लो किस तरीके से आप लिखोगे। लिख लो, इट डिक्रीजेस विद increase in distance from electronegative atom। जितनी ज्यादा दूरी बना के रखोगे, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बना के रखोगे, उतना ये वाला डिस्टेंस, ये वाला इफेक्ट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ये वाले इफेक्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और मैं लास्ट पॉइंट भी लिखवा देता हूं ताकि आपको फिर कंप्लीटली एक ही सीधे एग्जांपल से भी समझा सकूं कि इट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन एटम। अब आप समझ रहे हो कि बेटा 3 कार्बन एटम के बाद इसकी कोई औकात नहीं है कि ये आपको इफेक्ट कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर? अब देखो इसको और अच्छे से समझो, जैसे एक आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन और यहाँ पे एक हेलोजन। ठीक है, ये हेलोजन है, ये कोई आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस मोर ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है और एक हमारा क्या हो गया बेटा? हेलोजन हो गया। तो इस हेलोजन की अगर हम बात करें तो इस हेलोजन के लिए अगर मैं कहूँ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे बेटा? कार्बन से। ये किसका ऑर्डर लगाया मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाया। तो यहाँ से एक चीज तो बेटा क्लियरली मुझे समझ में आएगी कि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा। हाँ जी, खींचेगा। तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आई? इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों में देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन ऑलरेडी अपना सारा कुछ कंप्लीट करके बैठा हुआ है, बट ये वाला कार्बन क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ये वाला कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो अब ये क्या करेगा? ये भी थोड़ा सा इधर से खींचेगा अपना इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर से भी खींचेगा। ठीक है, तो ये अगर खींचेगा तो इस पे भी क्या आ जाएगा? डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस पे भी क्या आ जाएगा? डेल्टा 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 पॉजिटिव आ जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगा? और भी कम पॉजिटिव आ जाएगा। कुल मिला के ये इस तरीके से समझो कि आपने क्या करा? इसके थप्पड़ मारा, लेकिन इसकी थप्पड़ की गूंज जो है वो लंबी दूरी तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो पास वाले को ज्यादा सुनाई देगा और पीछे वाले को कम सुनाई देगा। तो हो सकता है इस कार्बन को पता भी ना चले कि इस कार्बन के थप्पड़ पड़ा भी है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज क्लियर कर लो, समझ लो और रट लो, जो भी कर सकते हो कर लो, कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका मैक्सिमम कहाँ तक काम करने वाला है बेटा? 3 कार्बन तक काम करने वाला है। इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। किसके ऊपर? 4th कार्बन के ऊपर। 4th कार्बन के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट इस काइंड ऑफ की, यार क्या फालतू की बातें कर रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे जीवन में केवल और केवल कौन सा इफेक्ट चल रहा होगा उस टाइम पे? कोई और इफेक्ट अगर आ गया होगा मार्केट में तो हम उसकी बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। डन? हाँ या ना? ओके, यार अभी मैंने एसिडिटी बेसिसिटी के कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया किसी को? मैंने बताया कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा? हम्म, देखो मैं ये लेक्चर इसलिए करा रहा हूँ कि मुझे दो बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इंडक्टिव इफेक्ट जरूरी नहीं है कि इस पे लगने वाला जो एटम है, इस पे लगने वाला जो एटम है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहाँ पे दो कंडीशन आप फॉलो कर सकते हो।
या तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा। अच्छा तुम्हारा ये दोनों साइड एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप मुझे बताना कि किस साइड चलेगा किस साइड नहीं चलेगा। एक आपके पास ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, चलो यहाँ पे आपका फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन कौन से ऐसे कार्बन है जिसपे आपका इफेक्ट आपका सेम होने वाला है। ये कार्बन ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई और एफ। अब मुझे बताओ कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑन बी इज इक्वल टू एफ, क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? क्यों भाई, अब आपने क्यों कर दिया? मैं हमेशा ये क्या कह रहा हूँ, आपको खींचना है ना। आप एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केवल एक कार्बन से अटैच हो सकता है ना। बट वो कार्बन अगले 3 कार्बन से अटैच हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट केस में, अगले 3 कार्बन से अटैच हो सकता है। तो जितने भी अलग अलग कार्बन से वो अटैच हो रहा है सबके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगला इंडक्टिव का वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब इसका मतलब है बी और एफ के बीच में क्या होगा, इंडक्टिव सेम होगा। सेम अगर मैं सी और ई की बात करूं तो इंडक्टिव क्या होगा, सेम होगा। और लेकिन डी पे अगर मैं बात करूं तो जीरो होगा। डी पे क्या होगा, इंडक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3, इधर से भी अगर देखें तो 1 2 3, ये वाला क्या है, फोर्थ है। तो फोर्थ पे तो इफेक्ट आना ही नहीं है। और फोर्थ पे अगर इफेक्ट नहीं आना है इसका मतलब डी क्या है, इस फ्लोरीन के इफेक्ट से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। क्या अब तुम्हारी बात, ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया? ये वाला डाउट क्लियर हो गया सबका? ठीक है। कि कितनी भी चेन हो सकती है आपकी, 2 चेन है, एक चेन है, 2 चेन है, आपके पास 3 चेन हो सकती है, उन सब में भी आपका सेम ही चलना है, ठीक है। ओके, चलो। अब देखो क्या होगा कि अब मैं इंडक्टिव को भी बेटा क्या करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस दो तरीके से मिलेंगे। तो देखो, नेट नहीं चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे अगर अब मैं इंडक्टिव को बात करूं तो इंडक्टिव में आपका एक आएगा पॉजिटिव और एक आपका आएगा नेगेटिव। अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, फिर उसके बाद इनको भी डिटेल में समझाऊंगा। तो थोड़ा सा सब्र रखना है, ऐसा नहीं है अचानक से टूट पड़ो कि सर ये कैसे आ गया ये कैसे आ गया। पहले तुम समझ लो पहले, ठीक है। अब आप समझो कि प्लस आई इफेक्ट। अब मैं तुमको याद करने का तरीका समझो। जब भी कार्बन जो चेन है, कार्बन चेन है, जो भी आपकी कार्बन चेन है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जब भी कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तब हमेशा आपका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन इंक्रीजेस, तो हमेशा कौन सा इफेक्ट लगना है, प्लस। प्लस का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। तो जोड़ने का मतलब क्या है, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बेटा, कार्बन चेन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होगी कब, जब आपका कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम लगा होगा। जब आपका जो एटम है एक्स, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो किससे, कार्बन से। तब आपका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से बेटा, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो आपका कार्बन चेन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्चुअल से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक्चुअल से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा 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 नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब भी आपका कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो बढ़ने का मतलब होता है प्लस, प्लस का मतलब होता है प्लस आई इफेक्ट। अब ये केवल प्लस आई इफेक्ट के लिए ही बात नहीं कर रहा मैं, आने वाले जितने भी परमानेंट इफेक्ट हैं और जिन पे भी प्लस चार्ज, आप प्लस देखने को मिलेगा साइन, वो सारे के सारे परमानेंट इफेक्ट जो प्लस वाले हैं वो आपका क्या दिखाएंगे बेटा, वो क्या दिखाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज होता हुआ दिखाएंगे। किसके ऊपर, कार्बन चेन के ऊपर। क्या ये वाली बात तुम्हारे समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर है? दूसरा वाला जो केस है पड़ोसी जो आपको दे रखा है माइनस आई इफेक्ट का, और इस माइनस आई इफेक्ट में अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन चेन ये क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए भैया, कम होनी चाहिए। अब किसी गरीब से अगर तुम पैसा छीनोगे तो वो और गरीब हो जाएगा ना, कार्बन तो ऑलरेडी गरीब आदमी है, तुमने उससे क्या कर दिया, और इलेक्ट्रॉन छीन लिया अपनी तरफ खींच के चले गए, तो बेटा वो तो चला जाएगा नीचे गरीबी में, और नीचे चला जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, एक्स आपका क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किससे, कार्बन से। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग है, ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये वाली बात क्लियर हो गई कि अगर आपका इंडक्टिव है तो इंडक्टिव में दो तरीके होंगे, एक इंडक्टिव होगा पॉजिटिव, एक इंडक्टिव होगा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव में कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि कार्बन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करनी है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कार्बन की तरफ होगी, और नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आपकी एटम की तरफ होगी, कार्बन से दूसरे एटम की तरफ होगी। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो एटम अटैच हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी कार्बन से, और नेगेटिव के अंदर जो आपका एटम अटैच हो रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये वाली बात तुमको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब मैं फटाफट से तुमसे सवाल पूछूंगा और उस सवाल के तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे इन्हीं के बेसिस पे, ताकि मैं तुम्हें प्लस आई और माइनस आई का डिफरेंस क्लियर कर पाऊँ और आगे चल के इनकी पूरी एक लिस्ट लिखवा पाऊँ कि कौन कौन से प्लस दिखाते हैं, कौन से माइनस दिखाते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन कौन से खींचने की टेंडेंसी रखेंगे। क्लियर है, चलो आ जाओ फटाफट से एक दो सवाल करके देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे लिख लेना आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई प्लस आई माइनस आई। तो आइडेंटिफाई करना है प्लस आई और माइनस आई को, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, पहला सवाल दिया हुआ है आपको। दूसरा आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं पढ़ाया है मैंने, तो आप ये सोचना रेजोनेंस नाम की कोई चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अभी केवल इंडक्टिव की बात कर रहे हैं हम। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं आप सोचो कि ज्यादा दिमाग लगा देते ना, जब दिक्कत ज्यादा हो जाती है दिमाग ज्यादा लग जाता है तब। चलो पहले में बताओ फर्स्ट में आप बताओ कि इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्लस आई माइनस आई। और आपको सबको इफेक्ट बताने इस कार्बन पे, इस कार्बन पे बताने, इस कार्बन पे आपको इफेक्ट बताने, ये जो मैंने कार्बन हाईलाइटेड किए हैं इन कार्बन पे इफेक्ट बताना है, इस कार्बन पे इफेक्ट बताना है। ठीक है, ओके। चलिए पहला वाला CF3 हमने लगा हुआ है माइनस आई प्लस आई, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला इस कार्बन से खींचेगा, फिर ये वाला इस कार्बन से खींचेगा। तो खींचने का मतलब क्या है कि कार्बन से शिफ्टिंग हो रही है किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। तो कौन सा इफेक्ट हो गया ये, प्लस आई इफेक्ट हो गया, सॉरी माइनस आई इफेक्ट हो गया। कौन सा इफेक्ट हो गया ये, माइनस आई इफेक्ट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड में बताइए, सेकंड में क्या होगा, NO2, NO2, NO2 कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस, काजल ने बोला माइनस, आगे और भी बताइए। +1 -1 और प्लस आई माइनस आई। ठीक है, देखो क्या होता है कि NO2, अब तुम्हें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी बेटा, कई बार क्या होता है कि आपको ये चीज समझ नहीं आती कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो दिमाग में कई बार क्या होता है, बंधन आ जाता है। तो याद रखना बेटा, इस नाइट्रोजन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है, और एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ दिक्कत क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन ना चाहते हुए भी पॉजिटिव है, और ये नाइट्रोजन अगर ना चाहते हुए भी पॉजिटिव है तो ये कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की ही टेंडेंसी रखेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ये एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऊपर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। एक तो भूखा, और ऊपर से आपने उसको क्या कर दिया बेटा, सिरका पिला दिया। ठीक है, तो बेटा उसकी भूख क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा,
ये आपको क्या हो जाएगा बेटा, और ज्यादा खूंखार हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा रखेगा, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, अच्छा इस पे आ जाओ। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया सुशील, काजल, इन दो का आंसर बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे। बाकी और लोग, देखो क्या होता है, देखो दो बातें याद रखना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो तो दिखाता है बेटा माइनस आई, 100% माइनस आई दिखाएगा, 100%, चाहे दुनिया की कोई ताकत लगा लो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा क्या दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा। ठीक है, या फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अच्छा सुशीला है, ओके मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो बेटा क्या हो जाएगा कि अगर ज्यादा पॉजिटिव, अगर आपके पास इलेक्ट्रो, जैसे ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन हो जाएगा, माइनस आई दिखाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, सॉरी ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा, माइनस आई दिखाएगा। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया तो ये आपको क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है। केवल ऑक्सीजन अटैच आ रहा है, ऑक्सीजन अटैच है किसी भी एटम के साथ, ये जैसे ओ OH होगा, ओ OH अटैच होगा, ठीक है, ओ ओ एच अटैच है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस आई दिखाएगा। ओ पॉजिटिव अटैच है तो आपका माइनस आई दिखाएगा। लेकिन अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये आपको क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा। अच्छा यहाँ पे भी आप बता दो क्या क्या दिखाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको दिखाता है नेगेटिव, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको क्या दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आई। अच्छा इसमें बता दो, ओ OH में, ओ OH में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था ओ OH अगर होगा तो कौन सा दिखाएगा, माइनस आई, तो ये आपका क्या दिखाएगा, माइनस आई। ये वाला बताओ, सी एन, सी एन आपका क्या दिखाएगा, सी एन आपका, क्योंकि नाइट्रोजन, ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, तो कार्बन यहाँ से खींचेगा तो ये आपको क्या दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, ये तो 6 थे, अभी देखो और देखो यहाँ पे, अभी तो बहुत सारे हैं, तुमको बस क्वेश्चंस करते जाओ, तुम्हें अब समझ में आ जाएगा इंडक्टिव। फिर वो सीरीज याद करने में कोई ज्यादा कुछ रखा नहीं है कि ये ज्यादा है कि ये कम है, वो ज्यादा कुछ रखा नहीं है, वो धीरे धीरे याद भी हो जाएगी। अगला देखो, इसको देख लो। चलो 12 हो गए ना, हाँ चलो पहले ये कर लेते हैं फिर और करेंगे। इसमें बताओ, सेवेंथ में बताओ जरा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। सेवेंथ में यहाँ पे कौन सा होगा, माइनस आई प्लस आई। ये बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ध्यान रखना, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, अभी तो मैंने बताया था, चाहे भले ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उस पे भी अगर इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा हो जाए तो कौन सा इफेक्ट दिखाता था, प्लस होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिखाएगा, प्लस दिखाएगा, प्लस आई। अच्छा इसमें बताओ, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या दिखाते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या दिखाएंगे, कहीं पे भी अगर आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमेशा क्या दिखाता है, पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। सबने पढ़ा होगा, ये वाला तो पढ़ा होगा सबने। फिर भी अगर आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। बहुत बढ़िया। SO3H एसिड है, याद रखना, SO3 नेगेटिव नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, SO3H लगा हुआ है, तो ये क्या दिखाएगा,
ये आपको क्या दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा, बहुत बढ़िया। ये आपको क्या दिखाएगा, ये वाला माइनस आई दिखाएगा। अच्छा, इसमें SO2R है, ये SO2R है, इसमें भी बता दो। ऑब्वियसली ये भी क्या दिखाएगा बेटा, माइनस आई दिखाएगा, ये भी क्या दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा। अच्छा, NH नेगेटिव, NH नेगेटिव, NH नेगेटिव प्लस दिखाएगा। NH नेगेटिव क्या दिखाएगा, प्लस दिखाएगा। NH नेगेटिव प्लस क्यों दिखाएगा, एक तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे भी नेगेटिव चार्ज। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की इसके पास टेंडेंसी होगी नहीं, ये आपका क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है तो वो खींच ही नहीं पाता, वो क्या करता है, रिपल्शन की वजह से फिर क्या करने लगता है, देने लगता है। मेरी बात समझ रहे हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज अगर आपने दे दिया तो वो उसके पास खींचने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट करना स्टार्ट करता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, लोअर एनर्जी में जाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस आई दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड है, माइनस, सब लोग माइनस कह रहे हैं, सब लोग माइनस कह रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इफेक्ट हो जाएगा पक्का, मान लें। ये खींचेगा यहाँ से, क्यों खींचेगा भाई, बताओगा, कोई 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 रीजन बता दो इसमें। सर रीजन वीजन तो नहीं पता, बस ये बता सकते हैं। याद रखना बेटा, एक एस करेक्टर होता है, ध्यान है ना सबको, सबको एस करेक्टर है, जिसको एस करेक्टर याद होगा वो क्लियर कर लेगा। ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसका परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है, इसका परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, ज्यादा है। और जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है उसमें क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। आया समझ में। तो इसको हम देखते हैं किससे, परसेंटेज एस से। परसेंटेज एस का मतलब होता है ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और ज्यादा का वादा, ये तो आपने पढ़ा होगा। चलो एक लाइन और कर लेते हैं, 12 15 हो जाएंगे हमारे पास, क्लियर हो जाएंगे। 13वां, 13वां कर लो, 13वां। अभी मैं पूछूंगा ये कौन सा ग्रुप है जो मैंने लिखा, इसके बारे में मैं पूछूंगा ये कौन सा ग्रुप लगाया मैंने, इस ग्रुप के बारे में भी पूछूंगा ये कौन सा ग्रुप है। ठीक है, और ये बताओ, यहाँ पे आ गया, तीनों ग्रुप आपको समझ में आए, ये वाला ग्रुप समझ में आया, इस ग्रुप का नाम क्या है बेटा, इस ग्रुप का नाम बताओ जल्दी जल्दी से, इसको क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक कहाँ पे है, ये वाला तो कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप में एल्डिहाइड है बेटा, कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड हमारा क्या दिखाएगा, प्लस आई माइनस आई। एल्डिहाइड हमारा क्या दिखाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऐसे खींचता है कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये आप इससे खींचेगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस आई। यहाँ पे देख लो, तीनों आई नेगेटिव है, तो तीनों आई नेगेटिव हो जाएंगे, ये आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये आपका माइनस आई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर तुमको समझ में आ गई बात, तो ये जो हमने क्वेश्चंस करे थे इसको समझाने के लिए, माइनस आई प्लस आई को समझाने के लिए, वो केवल इतने थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो सकती है, इतना आ रहा है समझ में। अब इसी में एक एक दो चीजें आपको मैं और क्लियर करवा देता हूँ, कंपैरिजन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चलते चलते ना, सीरीज तो लास्ट का ऑप्शन होता है कि आपने एक पूरी सीरीज याद कर ली और उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, सीरीज तो लास्ट ऑप्शन होती है, लेकिन उसके बीच में जो कंपैरिजन फैक्टर्स आते हैं बीच में, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आइए दो तीन सवाल उसके ऊपर भी करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाए, उसका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कंपेयर, कंपेयर प्लस आई। तो प्लस आई कंपेयर करना है आपको। तो प्लस आई कंपेयर करने के लिए जैसे आपको पहला दे रखा है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सी, प्रीवियस साइड लो लो, फटाफट से लो, लिख लो फटाफट से, क्या हुआ है वो ये है,
CH3Cl, दूसरा आपको दिया हुआ है इसी में क्या दिया हुआ है, CH3 CH2Cl, और तीसरा आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Cl। ये तीन दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा, जबकि तीनों में क्लोरीन लगा हुआ है। आपको बताना है प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा। अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं A B C, तो आपका इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख के बताओ मुझे कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ प्लस आई इफेक्ट पे, कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें। स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन किसमें होगा, स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन किसमें होगा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, पहले सबसे छोटा वाला फिर बाद में सबसे बड़ा वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। पोलराइजिंग इफेक्ट किसमें हो, मतलब प्लस आई इफेक्ट किसमें होगा, प्लस आई का मतलब है पोलराइजेशन ही सबसे ज्यादा किसमें होगा। बी ए है, ABC, ओके, A greater than B greater than C, ओके। देखो क्या होगा पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन दे पाएगा, तुम समझो कि यहाँ पे बेटा एक ही कार्बन तो है, इस कार्बन के सपोर्ट के लिए क्या कोई पीछे बैठा हुआ है कि तुम इलेक्ट्रॉन दे दो आराम से, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये बैठा हुआ है कि तुम बेधड़क दे दो इलेक्ट्रॉन यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शन ऑफ अट्रैक्शन या फ्रैक्शन ऑफ शिफ्टिंग इसमें ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इससे। याद रखना कि जितना ज्यादा आपके पीछे पाइपलाइन में एटम लगे हुए होते हैं, पाइपलाइन का मतलब है सीरीज में पीछे अगर आपके जितने आपके एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेशन टेंडेंसी हो जाती है उस कार्बन की जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन स्ट्रांग होगा, और इससे भी ज्यादा स्ट्रांग पोलराइजेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। इससे भी ज्यादा स्ट्रांग पोलराइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। तो ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ABC ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपको ओ सॉरी, इन दोनों में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा, पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट इन दोनों में से सबसे ज्यादा किस में होगा। ठीक है, ये करो। और ये वाला जो है तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा आपका जो प्लस आई दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, ये सिलिकॉन वाला दिखाएगा या कार्बन वाला दिखाएगा। तो इसमें आपको लगाने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में ज्यादा है। आप मुझे बताओ कि सिलिकॉन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है या कार्बन या क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। ये वाला ए मान लेते हैं और ये वाला बी मान लेते हैं। तो पहले वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है या फिर दूसरे वाले में, कार्बन सिलिकॉन में, कार्बन क्लोरीन में ज्यादा है। यार तुम्हें सबको पता होगा कि डाउन टू द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन टू द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज होती है, याद है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज होती है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज्यादा होगी कि कम होगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो किसका डिफरेंस बड़ा आएगा, सिलिकॉन और क्लोरीन का डिफरेंस क्या आएगा, बड़ा आएगा ना। और सिलिकॉन और क्लोरीन का डिफरेंस अगर ज्यादा आएगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप अगर ज्यादा है तो आपका पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जो प्लस आई इफेक्ट है वो कहाँ पे ज्यादा लगेगा, पहले वाले में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, यानी इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है वो ज्यादा है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप उतना ज्यादा पोलराइजेशन, आयनाइजेशन नहीं पोलराइजेशन। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में जो बात हमने सीखी वो वाली बात तो क्लियर हो गई होगी मेरे को